नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। इस बीच जेडीयू में नीतीश कुमार की जगह पार्टी का नया चेहरा कौन बनेगा, इस पर गहन विमर्श चल रहा है। जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक पटना के एक अणे मार्ग पर सुबह 11 बजे बुलाई गई है। इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हो रहे हैं। तो काफी अहम ये बैठक है, जहां आज जेडीयू विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, सवाल यही है कि अब नीतीश कुमार के बाद वो अगला चेहरा कौन होगा जिसके हाथों में जेडीयू की कमान सौंपी जाएगी? बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बैठक को लेकर यहाँ पर तैयारी है और थोड़ी देर पहले संजय झा सहित विधायकों का जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 11:30 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि इस सरकार में जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से इस बार दूसरे नंबर पर है, यानी छोटे भाई की भूमिका में है, तो पार्टी के अंदर से कौन वो नेता होंगे जो नेतृत्व करेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव, इन दोनों लोगों का नाम सामने लाया गया है, लेकिन अब पार्टी विधायक दल के नेता के तौर पर किन्हें चुनेगी ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। और जो तमाम विधायक हैं, जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, इसके अलावा सांसद, तो तमाम लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पहुँचे हैं और पार्टी के अभी 2 विधायक पहुँचे हैं, तो अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी। निशांत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत सरकार में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद इन तमाम कयासों को लेकर विराम लगा तब जब 2 वरिष्ठ नेताओं को राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही है कि निशांत को भी अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। निशांत ने कल ही पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात की है और फीडबैक लिया है। तो क्या निशांत को लेकर आगे की रणनीति जदयू तय करेगी? निशांत की रणनीति क्या होगी? जदयू में उनका क्या दायित्व होगा? ये तमाम चीजें हैं सनी। लेकिन लगातार जिस तरीके से निशांत जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो पार्टी का जिक्र लगातार करना नहीं भूलते, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका को दिखाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं जिसकी कमान उनके पिता ने बखूबी संभाली थी। बिल्कुल, निशांत के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और जो उन्होंने काम किया है, तो उस लिहाज से निशांत कई बार जिक्र कर चुके हैं कि पिताजी ने काफ़ी काम किया है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब संगठन के लोगों के साथ वो बैठक करते हैं तो आगे की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ रहा है। साथ ही साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वो बैठ रहे हैं, तो अब तक की जदयू की रणनीति क्या रही है, उन तमाम चीज़ों का वो जिक्र कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में जदयू किस ओर जाएगी, जदयू के नीति निर्धारण में जो लोग शामिल हैं उसमें निशांत का नाम भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई बार वो अब धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। कल की भी तस्वीर सामने आई, परसों की भी तस्वीर सामने आई। नीतीश कुमार के साथ वो सर्कुलर आवास में जाते हुए नजर आए, जहां ये चर्चा है कि नीतीश कुमार थोड़े दिन बाद वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आगे की रणनीति को लेकर ये चर्चा हो रही है और जनता दल यूनाइटेड को कौन आगे बढ़ाएगा, बतौर एक स्पष्ट साफ चेहरा, जिसकी नीयत साफ हो, जिसको लेकर कोई सवाल नहीं हो, जिस पर कोई दाग नहीं हो, इस तरह का नेता जदयू ढूंढना चाहती है। हालांकि जदयू के अंदर कई ऐसे नेता हैं, लेकिन निशांत के नाम प्रमुखता से इसलिए भी है कि जब निशांत सक्रिय हुए हैं तो पार्टी में जरूर एक मजबूत भूमिका उन्हें दी जाएगी। और देखिए, संजय गांधी भी अभी पहुंचे हैं, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये वो लोग हैं जो जदयू को किस दिशा में ले जाना है वो रास्ता तय करते हैं। तो उन तमाम लोगों में निशांत का नाम भी अब धीरे धीरे शामिल होने लगा है। तो इंतजार करना होगा, आज के बैठक के बाद ये स्पष्ट हो जाना है कि निशांत किस ओर जाएंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, पार्टी में उनका दायित्व क्या होगा। हालांकि पार्टी में बतौर कार्यकर्ता उन्होंने जब ज्वाइनिंग ली थी तो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया था,
कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह। और राजधानी पटना में कई महीनों से चर्चा हो रही थी कि निशांत को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। जदयू के कार्यकर्ताओं ने भी निशांत के चेहरे पर सहमति जताई है। हालांकि अब पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जब ये बैठक होगी विधायक दल की, तो उसमें ये तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। हालांकि आने वाले दिनों में जब सरकार का एक्सपेंशन होगा तो उसमें एक बड़ी भूमिका निशांत की भी हो सकती है और उनके मर्जी के बगैर ये कह सकते हैं कि उनकी सहमति या उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हो उस पर भी पार्टी के नेता जरूर विचार करेंगे। इसलिए कि जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से, प्रखंड अध्यक्षों से निशांत फीडबैक ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक रणनीति बन रही होगी। और ये फिर एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है जहां पर जदयू के विधायक इस गाड़ी में मौजूद हैं और इसी तरीके से अब जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और थोड़ी ही देर में सभी विधायक जब पहुंच जाएंगे तो 11:30 का समय बताया जा रहा है कि 11:30 से ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो जब ये बैठक खत्म होगी क्या कुछ फैसले हुए, इन तमाम चीजों की जानकारी निकलकर सामने आएगी। चलिए ठीक है सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।